वी आर गोइंग टू स्टार्ट कारक बच्चे। तो कारक में हमने किया था कर्ता ने, मैं लिख रही हूं सारे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, ठीक है, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और लास्ट संबोधन के ओरे। अब कर्ता था ने, कर्म था को, ब्रैकेट में द्वारा, करण था से, सॉरी को के से द्वारा इसके साथ आता है, से के साथ द्वारा, को। ओके, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से। अब यहां से जो है वो जुदाई के भाव में आएगा। ओके, संबंध है का, के, की, या फिर रा, रे, री, ये हमारा संबंध है। अधिकरण है बेटा सीधा स्पष्ट में और पर। संबोधन है हे, ओ, अरे। ओके, दिस इज आवर टेबल और मैंने इस टेबल को आपको लर्न करवाया हुआ है विद स्पीड। दीज थ्री वी हैव लर्नड दिस इन 3 पार्ट्स एंड 2 3 2 3। सबसे पहले हम ये 3 करेंगे और ये 3 करेंगे, ये 2 छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ेंगे बेटे? क्योंकि ये को इसके साथ क्लैश हो रहा है, ये से इसके साथ क्लैश हो रहा है, इसलिए हम पहले ये करेंगे। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, सिंपल एक वाक्य लिखती हूं मैं, देखिए, डाकू ने घर में घुसकर तलवार से गृह स्वामी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भी बेटे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जब भी हम किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो वाक्य में कुछ अंग होते हैं। अंग क्या होते हैं? जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये वाक्य के अंग हैं। ठीक है, इन सब से वाक्य बनता है। कोई चीज वाक्य में यूज होती है, कोई चीज नहीं होती। जैसे अब देखा जाए तो इस वाक्य में संज्ञा कितनी है, गिन के बता सकते हैं आप? एक डाकू संज्ञा है, एक घर संज्ञा है, इसमें एक तलवार संज्ञा है, एक गृह स्वामी संज्ञा है 4, एक सिर संज्ञा है 5, एक धड़ संज्ञा है 6। 6 शब्द संज्ञा के इस वाक्य में प्रयोग हुए हुए हैं। ठीक है, 6 शब्द इस वाक्य में संज्ञा के प्रयोग हुए हैं। ओके, और इन संज्ञा शब्दों को क्रिया शब्द से जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाता है। क्रिया शब्द इसमें क्या है? जिसमें काम का करना होना पाया जा रहा है। अलग कर दिया, दिस इज क्रिया। दिस इज क्रिया, अलग कर दिया, सेपरेटेड
ठीक है, ये शब्द क्रिया शब्द है, अलग कर दिया। अब देखो डाकू शब्द को अलग कर दिया के साथ जोड़ने के लिए हमें लगाया डाकू ने अलग कर दिया। ठीक है, घर शब्द को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैंने लगा दिया में, घर में अलग कर दिया। तलवार को अलग कर दिया के साथ जोड़ने के लिए तलवार से अलग कर दिया। ठीक है, गृह स्वामी संज्ञा शब्द को क्रिया के साथ जोड़ा तो गृह स्वामी का अलग कर दिया। सिर को अलग कर दिया के साथ जोड़ा तो बिना किसी कारक चिन्ह के वैसे ही जुड़ गया, सिर अलग कर दिया। धड़ को अलग कर दिया के साथ जोड़ने के लिए मैंने बोला धड़ से अलग कर दिया। तो जो बेटे संज्ञा शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जोड़ते हैं वो कारक कहलाते हैं। ये सारे शब्द कारक हैं। ओके, एक बात और समझिए बच्चे कि जब भी हम एक वाक्य लिखते हैं उसमें उस वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, यानी स्टार्टिंग पोर्शन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे बत्तख तैर रही है, इस वाक्य में बत्तख करता है और बाकी हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है, वो विधेय है। ये उद्देश्य है, वो विधेय है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बत्तख। यानी हर सेंटेंस में एक कर्ता होता है, कई बार विजिबल होता है, कई बार इनविजिबल होता है। यानी कर्ता सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, ये मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही होता है। ओके, कभी कभी बीच में चला जाता है। कर्ता मीन्स काम करने वाला, जैसे हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में है डाकू ने, कर्ता के साथ हमेशा आता है ने, तो ने जो है वो कर्ता कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, कारक का चिन्ह है, ये वाले चिन्ह है बेटा, साइंस। तो ने शब्द जो है, नो जो ने अक्षर है वो कर्ता चिन्ह है, कर्ता कारक है। ओके, क्लियर बच्चे? ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही होता है और इसके साथ ने लगा होता है। अब ये सेंटेंस है बत्तख तैर रही है, अब इसमें ने नहीं लगा हुआ, बत्तख ने तैरा नहीं है, बत्तख तैर रही है। इवन ने नहीं लगा हुआ तब भी बत्तख कर्ता कारक है। ठीक है, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? यू कैन गिव मी थम अप, आपको म्यूट किया हुआ है मैंने, आप थम अप दे सकते हैं बस मुझे। क्लियर हुआ बच्चे? देखिए लेट करते करते अब इस समय 23 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ओके, बात इतनी समझ में आई कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में कर्ता कारक होता है। ओके, या फिर कारक के साथ ने लगा हुआ होता है, एंड दिस इज कर्ता कारक। ने, डाकू ने, कर्ता कारक, डाकू ने कर्ता कारक। ओके, अब कर्म, कर्ता हमने कर लिया, कर्म, कर्म भी संज्ञा शब्द ही होता है, कर्म भी संज्ञा शब्द ही होता है, साथ में को लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें को वाला कोई है नहीं, कोई को वाला नहीं है। जैसे बत्तख को तैरने दो, आई हैव रिटन दिस सेंटेंस बेटा, बत्तख को तैरने दो। अब यहाँ पे बत्तख कर्ता ना होके कर्म बन गई, यानी इसके आगे कर्ता विजिबल नहीं है, तुम बत्तख को तैरने दो। ठीक है, लड़कों बत्तख को तैरने दो, यानी ये चीज विजिबल नहीं है, मैंने काट दी। बत्तख को अपने आप में कर्म कारक हो गया। ठीक है, बत्तख को कर्म कारक।
ये सेंटेंस के बीच में होता है, ज्यादातर इसके साथ को लगा हुआ होता है, कई बार ये को के बिना भी होता है। जैसे देखें कौन सा वर्ड है जो संज्ञा है लेकिन कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ, वो है ये सिर। को नहीं लगा हुआ लेकिन सेंटेंस के बीच में संज्ञा शब्द है, ये है कर्म कारक। ओके, कई बार को लगा होता है, कई बार नहीं भी लगा होता। जैसे कर्ता में कई बार नहीं लगा होता है, कई बार नहीं भी लगा होता। तो ये कर्म है, जिसका कर्म मतलब संज्ञा का फल जिस पर पड़ रहा है, सिर अलग कर दिया। देन कमिंग टू करण, करण से लगा हुआ होगा साथ में संज्ञा के, और उस से का मतलब होगा विद द हेल्प ऑफ। उस से का मतलब होगा विद द हेल्प ऑफ। जैसे तलवार से, तलवार नाल, दिस इज करण कारक। ठीक है, तलवार से अलग कर दिया, विद द हेल्प ऑफ तलवार उसने गृह स्वामी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ओके, यहाँ पे द्वारा, नाल, पंजाबी में नाल शब्द। नाउ कमिंग टू संबंध, ये हो गया हमारा। कमिंग टू संबंध बेटे, संबंध होता है रिश्ता। मेरा और आपका क्या संबंध है? अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध है। ठीक है, संबंध होता है रिश्ता। ठीक है, जैसे मैं कहूं मेरे विद्यार्थी, मैं वर्ड लिख रही हूं बेटे इधर, मेरे विद्यार्थी। अब इसमें मेरे, मैं सर्वनाम शब्द, और विद्यार्थी के साथ मेरा रिश्ता क्या है ना, बताने के लिए मैं का बन गया मेरे, रा रे री, मेरे विद्यार्थी। ठीक है, आपके बच्चे, आपके, का के की, मतलब प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ होगा ये शब्द, या अलग भी हो सकता है। का के की रा रे री, जैसे गाय का दूध, दो नाउन्स में रिलेशन पैदा किया, या नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन पैदा करेगा, ये संबंध पैदा करेगा ये। ओके, अलग भी हो सकता है, साथ जुड़ा भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन में संबंध पैदा करने वाला, बच्चे ध्यान से सुनिए, हमारे वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण यूज हुए होते हैं बेटे। हमें वाक्य बोलते हुए पता ही नहीं चलता हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो जब प्रोनाउन और नाउन में रिलेशन पैदा होता है तो वो संबंध कारक हो जाता है। जैसे यहाँ एक मैं थी और एक विद्यार्थी थे, इन दोनों में संबंध स्थापित हुआ रे से, मेरे विद्यार्थी। यहाँ एक आप थे, एक बच्चे थे, आपके साथ बच्चों का संबंध स्थापित हुआ के साथ, आपके बच्चे। ठीक है, हम और पेंसिल में संबंध स्थापित कीजिए, हम और पेंसिल में संबंध होगा हमारी पेंसिल। ओके, हमारी पेंसिल। हम और पेंसिल में संबंध स्थापित करने के लिए हुआ हमारी पेंसिल। ये हो गया संबंध बच्चों। नेक्स्ट मूविंग टू अधिकरण। अब अधिकरण इन, ऑन, अंडर है, में, पर। तो हमारे सेंटेंसेस में है, सेंटेंस में है घर में, इन, दिस इज अधिकरण। जहां भी
नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ में लगा हुआ होगा वो होगा अधिकरण कारक। पर भी हो सकता है, जैसे मेज पर, ठीक है। पुस्तक में, जैसे मेरी पेंसिल पुस्तक में पड़ी है, पुस्तक में पेंसिल है, तो में और पर दोनों शब्द अधिकरण कारक के होंगे। फॉर दिस यू आर सपोज टू क्रैम दिस टेबल। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदांत से जुदाई, संबंध काके की रारेड़ी अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे, ठीक है। अब संबोधन अधिकरण हो गया। संबोधन वेरी मच क्लियर, संबोधन बुलाना किसी को, जैसे मैं कहूं अरे प्रियांश आपने अब एंट्री ली, यू आर टू लेट, संबोधन अरे, अरे प्रियांश, तो क्या होगा सेंटेंस, इस तरह होगा वो, अरे प्रियांश, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आपने कक्षा में आने में देरी कर दी, आने में देरी कर दी। अब देखो इसमें अरे प्रियांश, दिस इज संबोधन, मैंने इसको बुलाया, संबोधित किया, बुला के, अरे प्रियांश तुमने कक्षा में आने में देरी कर दी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड संबोधन। हे आए, ओ आए, अरे आए, इन शब्दों के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इन शब्दों के साथ बच्चे, इन शब्दों के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ओके। अब हमने संबोधन भी कर लिया। अब हमारे सेंटर वाले बेटा दो रह गए, संप्रदान और अपादान। ये थोड़ा सा क्लैश करते हैं, इनका क्लैश होता है कर्म के साथ और करण के साथ बच्चे, इनका क्लैश, क्योंकि ये देखिए को से, इन दोनों से झगड़ा होता है। मैं एरो बड़े से डाल रही हूं, इन दोनों से झगड़ा है, तो हमें इन्हें कुछ टिपिकली समझना है। अगर तो देखो बेटे के लिए शब्द होगा तो वो तो बिल्कुल क्लियर होगा, के लिए बिल्कुल क्लियर होगा, के लिए, माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये संप्रदान कारक है, क्योंकि के लिए आया, स्पष्ट है। लेकिन कई बार वहां पे को होता है, तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे मैम ये वाला को कर्म है या ये वाला को संप्रदान है? तो मैं बता रही हूं, जैसे माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, लुक एट दिस सेंटेंस बेटा, बहुत ध्यान से इस वाक्य की ओर देखिए। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, जब भी को देने का भाव आ गया। अब आप कहेंगे मैम खिलाया है, इसमें देने का भाव कहाँ है, दिया होता तो देने का भाव होता, लेकिन खिलाया। तो बेटा ये जो सेंटेंस होगा ना, पहले हम ओवरऑल सेंटेंस में देखेंगे कि ये द्विकर्मक क्रिया है, दो कर्म है इसमें, दो कर्म है मैम, एक बच्चों को और एक खाना, दो कर्म है इसमें। जब दो कर्म होंगे, एक कर्म के पीछे विभक्ति चिन्ह लगा ही नहीं होगा, एक के पीछे लगा हुआ होगा, तो पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा, इसमें कुछ देने का भाव होता है, ठीक है। whenever the क्रिया इज द्विकर्मक, तो पहला कर्म जो है वो हमेशा संप्रदान होगा। टेक मोर एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं बेटा, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि देने का भाव कैसे होगा इसमें।
कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं कि इसमें देने का भाव कैसे होगा। बेटे देखिए, जैसे वह माता जी को उपहार देंगे, हमने तुम्हें उपहार दिए। ये दो सेंटेंसेस देखिए बेटा, वह माता जी को, ये संप्रदान, उपहार कर्म, दो कारक, दो कर्म हो गए। हमने तुम्हें उपहार दिए, तुम्हें संप्रदान, उपहार कर्म। ठीक है, हमेशा दो कर्म होंगे, पहला कर्म जो होगा वो संप्रदान होगा, को लगा हुआ हो साथ में। तो अब यहाँ इस सेंटेंस में तो तुम्हें मीन्स तुमको, तुम्हें मीन्स तुमको, ठीक है, तुमको मीन्स तुम्हें। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, अपादान। अब अपादान में क्या है बच्चे, से ही होगा। जैसे यहाँ पे है धड़ से, धड़ से मीन्स सेपरेशन, जुदाई, धड़ से अलग कर दिया, धड़ से, अपनी बॉडी से, धड़ से अलग हो गया, सेपरेशन। इसका एक तो फंडा ये है कि ये सेपरेट करता है, ये अलग करता है बच्चे। ओके, या फिर इसमें और 3-4 चीजें हैं, 6 चीजें हैं। जैसे जब हम किसी से शिक्षा लेते हैं तो उस भाव में जो से आता है वो भी करण में आता है, या फिर हम तुलना करते हैं तो उसका भाव भी जो है से वाला करण में, सॉरी अपादान में आता है। या फिर हम शर्म का वर्णन करते हैं, डर का वर्णन करते हैं, तो वो भाव भी अपादान में आता है। शिक्षा, तुलना, शर्म, डर, और चीजें होंगी। एक तो जुदाई हो गया, एक काम का आरंभ, काम का शुरू, तकरीबन ये चीजें जो हैं वो तुलना में आती हैं, यानी सॉरी उसमें आती हैं, अपादान में आती हैं। जैसे कैसे, एग्जाम्पल दे रही हूं मैंने, जैसे हमने अध्यापिका से कारक समझे। अब अध्यापिका से, अध्यापिका के द्वारा भी लग सकता है आपको, क्या अध्यापिका से मीन्स द्वारा है, लेकिन जब भी हम शिक्षा लेंगे तो वो जो से है वो हमेशा अपादान में आएगा। जैसे मैंने नानी से कहानी सुनी, अब नानी से वो शिक्षा में आएगा, ओके, अपादान में आएगा। तुलना हो गई, वह मुझसे, मुझसे लंबा है, वह मुझसे, तुलना हो गई, मुझसे, मेरे तो तुलना हो गई, तो ये आएगा हमारा अपादान में। शर्म, वह पति से शर्मा गई, जब भी हम शर्माएंगे किसी से तो वो वाला से जो है अपादान में आएगा। वह शेर से डर गया, शेर से डरने का भाव जहां आएगा वो भी अपादान आएगा। जुदाई तो मैंने बता ही दिया आपको, धड़ से अलग कर दिया। और काम का शुरू, कल से या आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, आज से ही अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखिए, आज से जब काम शुरू होता है, आज से वो भी अपादान में आएगा। ठीक है, तो ये 6 चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ये अपादान के लिए बनी है, इन 6 चीजों की। ओके, और मैंने आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है बेटा, व्हेन वी कन्वर्ट आवर हिंदी सेंटेंस इन पंजाबी, बिकॉज यू ऑल नो पंजाबी वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई कैन गिव दिस क्लू टू यू कि व्हेनेवर वी translate our sentence in Punjabi or and we get tone, so it would be apadan. कैसे, असी अध्यापक तो कारक सीखे, तुलना, वह मेरे तो लंबा है, वह ओ मेरे तो लंबा है, ओके। शर्म, ओ पति तो शर्मा गई, मैं शेर तो डर गया। जुदाई तो मैंने बताया है, सिर तड़ तो अलग हो गया, ओके।
देन काम का शुरू, आज आज तो पढ़ांगे। इन पूरे सेंटेंसेस को whenever we will translate in पंजाबी we will get तो, नाल नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे वह छत पर गया, अधिकरण का कारक, वह छत से गिर गया, छत से जुदा हो गया, मीन्स वो हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है। और वह बस से दिल्ली गया, बस से, बस के साथ ही चला गया दिल्ली, करण कारक। वह बस से उतर गया, अपादान कारक, जुदा हो गया ना बस से, वो बस तो उतर गया, बस नाल दिल्ली गया, बस तो दिल्ली गया नहीं होता। कहीं कहीं पंजाबी की ट्रांसलेशन करने में आप गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। ओके, तो आज का आपका होमवर्क होगा बच्चे, राइट डाउन एनी 7 सेंटेंसेस ऑफ कारक एंड डू इट, या फिर एनी सेंटेंसेस छोड़िए, वी आर हैविंग फ्यू सेंटेंसेस इन आवर बुक, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 बच्चे ऑफ योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 102। देखिए सेकेंड एक्सरसाइज 102 पेज की सेकेंड एक्सरसाइज, माँ ने चाकू से फल काटे, माँ ने चाकू से, उसने अंडरलाइन किया हुआ है चाकू से, यही सेंटेंसेस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, लकीली दीज आर 7 सेंटेंसेस। तो आप यही कर लेंगे, चाकू से मतलब चाकू नाल, ओके। तो ये कौन सा होगा, करण कारक। पेड़ पर मत चढ़ो, पर तो सीधा ही है, अधिकरण कारक। गरीबों को रोटी दो, अब यहाँ पे गरीबों को, आई विल अनम्यूट यू, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, इस समय 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में बच्चे, तो मैं सभी को अलाउ करती हूँ, लेकिन आप 1 बाय 1 मुझे बताएंगे मेरी परमिशन पे ही। तो यू कैन रेज योर हैंड्स। गरीबों को रोटी दो, हाँ जपू जी एंड मनसवी, मनसवी आप बताइए, मनस्वी। हम कर्म कारक, गरीबों को कर्म कर्म कारक होगा, गरीबों को कर्म कारक होगा आपके हिसाब से। तो मैं मनसवी इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मनसवी गरीबों को रोटी दो, यानी मैंने कर्ता ऐड कर दिया साथ में, गरीबों को और रोटी, 2 कर्म हो गए ना बेटा, गरीबों को और रोटी 2 कर्म हो गए, तो गरीबों को देने का भाव है बच्चे, तो ये संप्रदान कारक है। तो प्रगति ने पहले करण कारक लिखा, फिर संप्रदान, संप्रदान इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए, मेज पर फल रख दो, मेज पर, देखिए बेल हो गई तो अरमान आ रहा है क्लास में, हाँ। मेज पर, मेज पर, मेज पर बच्चे अधिकरण कारक। उसकी पुस्तक फट गई, उसकी, उस और की, उसकी, उसकी मतलब उस और पुस्तक का रिलेशन है, तो की संबंध कारक, ओके बेटे। देन नेक्स्ट है, नदी नाव में डूब गई, अधिकरण कारक। गिलास छत से गिर गया, अपादान कारक, ओके। डू दीज सेंटेंसेस इन योर फेयर नोटबुक, ओके जी। गुड बाय टिल देन, टेक केयर।